और मेरे बच्चों क्या हाल चाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस लेक्चर नंबर 13। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही मस्त टॉपिक, जिसको बोलते हैं मस्त, बोले तो मस्त टॉपिक। और टॉपिक क्या है? टॉपिक हम करेंगे कि हम एक कैपेसिटर लेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। तो हमने देखा था डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। ठीक, यहां हम क्या करेंगे कि भाई हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक डाला। तो मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक इसलिए डालते हैं, नंबर 1 कैपेसिटेंस इंक्रीज करना, के टाइम्स हो जाता है। याद है? याद करो पिछले लेक्चर्स को, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, है ना। यानी कि ऐसे करते थे हम, के एब्सोल्यूट नॉट ए बाई डी, जब फुल्ली फील्ड कर देते थे तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता था, खाली था तो एब्सोल्यूट नॉट ए बाई डी, भर दिया तो के टाइम्स हो गया एब्सोल्यूट नॉट ए बाई डी। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है कि जो एक प्लेट प्लस होगा कैपेसिटर का, दूसरा प्लेट माइनस होगा, तो उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एक दूसरे से चिपक सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, उनको चिपकने से रोकता है। एक तो ये काम हुआ डाइलेक्ट्रिक का। उसके बाद आज हम देखते हैं कि जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, तो को इसके अलावा और क्या क्या चीजें चेंज होती है, क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है। जैसे एक चीज देखो क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लो कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज स्टोर करना। चार्ज में क्या चेंज आएगा, कि चार्ज कोई चेंज होगा। पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, इसमें क्या चेंज आएगा। कैपेसिटेंस तो हमने देख लिया कि के टाइम्स हो जाएगा। एनर्जी में क्या चेंज आएगा कि भाई जब कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, ये चार्ज चेंज हो रहा है, तो एनर्जी भी चेंज होगी। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इनमें क्या चेंज आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इसमें क्या चेंज होगा। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोर्स होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्या उसमें कोई चेंज आएगा। और अगर एनर्जी में चेंज आया तो वो एनर्जी गया कहां। अगर मान लो हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो एनर्जी कुछ भी हो सकता है, तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, करके देखेंगे क्या हो रहा है। तो अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो कहां से आई एनर्जी, अरे एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो कहां गई एनर्जी। तो ये सारी चीजें हम सोचेंगे आज के लेक्चर में। और इसमें हम 2 कंडीशन बनाते हैं। देखो, नंबर 1 कंडीशन, यानी ये सारी चीजें जो हम करेंगे कि एनर्जी में क्या चेंज आया, कैपेसिटेंस में क्या चेंज आया, एनर्जी में क्या चेंज आया, पोटेंशियल में क्या चेंज आया, चार्ज में क्या चेंज आया, तो ये सारी चीजें जो हम करेंगे वो 2 केसेस में करेंगे, 2 सिचुएशंस बनाएंगे। नंबर 1 सिचुएशन कि हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया और कैपेसिटर को बैटरी से लगाया, कैपेसिटर को चार्ज किया, चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दी और हटाने के बाद उसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक डाला। नंबर 1 सिचुएशन क्या बोलेंगे कि बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड देन डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। दूसरी सिचुएशन क्या बनाएंगे, दूसरी सिचुएशन बनाएंगे कि बैटरी को जोड़े रखे, यानी कि बैटरी को नहीं हटाया हमने, कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं और बैटरी को जोड़ के छोड़ दिया। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो 2 सिचुएशन बनी। नंबर 1 बैटरी डिस्कनेक्टेड, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। नंबर 2 बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। तो क्या क्या चीजें, तो ये सब चीजें कैसे चेंज होंगी। तो ये 2 सिचुएशन हम बनाते हैं और उसके बाद हम भी देखेंगे क्या डाइलेक्ट्रिक डालने से ही ये सारी चीजें चेंज होती है, क्या हम डाइलेक्ट्रिक के अलावा और भी क्या कुछ चीजों को चेंज कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स अगर मान लो वेरी करें तो क्या होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती है। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, क्या क्या चीजें चेंज होती है, कैसे होती है। 2 सिचुएशन बनाई। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स अगर चेंज किए तो क्या होगा, 2 ही कंडीशन ली, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड। ये दोनों साथ में भी कर सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक भी डाल दिया और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस भी चेंज कर दिया। तो सबसे पहले जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं करते और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं। और कितने केस, 2 केस। नंबर 1 क्या बताया आपको, वो दोनों ही केसेस हम करेंगे। और ध्यान से पढ़ना है आपको ये लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर और बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ करके, आई गारंटी। तो सबसे पहले करते हैं क्या कि बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड
डाइलेक्ट्रिक इंजर्टेड यानी कि हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। ठीक, अब इसमें देखो क्या क्या चीज है। सबसे पहले तो मैं यहां बनाऊं कि क्या क्या चीजों में चेंज होगा जो हम निकालेंगे। थोड़ा और साइड में करते हैं इसको। ये मान लो हमारे, ये साइड में लिख देता हूं मैं कि क्या क्या चीजें हमें देखनी है इसमें कि क्या क्या चीजें चेंज हो रही है। नंबर 1 चार्ज। चार्ज छोड़ो, सबसे पहले हम करते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा। नंबर 2 चार्ज। नंबर 3 पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मानना है इसको। नंबर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और एनर्जी स्टोर्ड। और एक और निकालते चलो, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी। तो ये सारी चीजें क्या चेंज होगी, ये सब चीजें हम इसमें निकालते हैं। और कौन सा केस बनाया हमने, बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। मतलब ऐसे हो गया कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी है, डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ये सब चीजें जो हम सिंबल यूज करते हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद हमने क्या किया, कैपेसिटर को पूरा चार्ज किया विद द हेल्प ऑफ द बैटरी, विद द हेल्प ऑफ सेल, एंड देन बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड देन डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। ध्यान रखना, चार्ज किया, बैटरी हटाया और फिर डाइलेक्ट्रिक डाला। तो क्या क्या चीजें चेंज होंगी और कैसे चेंज होंगी देखो। सबसे पहले तो आता है नंबर 1 कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का मतलब, अच्छा इसमें चीजों को क्या कर देता हूं मैं, इसको दिखा देता हूं। सी नोट से दिखा दिया, चलो चार्ज को मान लो क्यू नोट से दिखा दिया, पोटेंशियल वी नोट से दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट से दिखा दिया, एनर्जी को यू नोट से दिखा दिया, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू नोट से दिखा दिया। ये पहले वाले सिंबल मैंने यूज कर लिए। ठीक, अच्छा अब देखो कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस हो जाएगा जब डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं, तो याद करो लास्ट लेक्चर्स, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, के एब्सोल्यूट नॉट ए बाई डी। के एब्सोल्यूट नॉट ए बाई डी। और ये वो कैपेसिटेंस है जब उसमें कुछ भी नहीं था, यानी वैक्यूम था, तो के सी नॉट। सी नॉट मतलब एब्सोल्यूट नॉट ए बाई डी, जो वो खाली था, वैक्यूम था बिटवीन द प्लेट्स। तो कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो गया। अब यहां तक देखो, इसमें हमने कुछ चीज ऐसा लिया कि बैटरी है कि बैटरी नहीं है, यहां तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो कैपेसिटर कितना चार्ज लेगा, ये सॉरी कैपेसिटर कितना कैपेसिटेंस होगा, वो उस पर निर्भर नहीं करेगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि बैटरी कौन सी कनेक्टेड है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फिक्स होता है, वो तभी चेंज होता है जब एरिया चेंज करते हैं, डिस्टेंस चेंज करते हैं और मीडियम चेंज करते हैं। तो मीडियम चेंज कर रहे हैं, तो मीडियम चेंज कर रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज के, तो कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम्स। तो इसको बैटरी से कोई लेना देना नहीं, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी डिस्कनेक्टेड नहीं है, कहीं भी जाए बैटरी, बैटरी हो चाहे ना हो, इसकी जो एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, एनर्जी को स्टोर करने की, वो कांस्टेंट है। दैट बिकम्स के टाइम्स। यहां पर के टाइम्स हो गया। क्लियर। दूसरी चीज, अब आते हैं चार्ज। अब देखो क्या है चार्ज। चार्ज में क्या चेंज आया, देखो मान लो एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, के टाइम्स हो गया। और कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। इफ कैपेसिटेंस इंक्रीजेस देन वी से वो ज्यादा चार्ज चाहिए, ज्यादा चार्ज ले सकता है। मैं यहां कह रहा हूं कि चार्ज इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द चार्ज। चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। आप कहोगे ऐसा क्यों जी, जब कैपेसिटेंस उसका बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, के टाइम्स हो गया, तो उसको भूख लग गई ना। कैपेसिटेंस का मतलब चार्ज की भूख लग गई, वो और चार्ज ले सकता है, तो फिर चार्ज बढ़ना चाहिए ना। एक चीज देखो, मान लो हमें बहुत भूख लगी है, भूखे हैं, एक दिन के भूखे, 2 दिन के भूखे, भूख लग गई बहुत ज्यादा, भूख इंक्रीज कर गई। अबे पेट तो तभी भरेगा जब खाना होगा। जब खाना ही नहीं है, इफ देयर इज नो फूड, कोई खाना नहीं, तो खाओगे किसको भाई। कैपेसिटेंस तो बढ़ गया इसका,
लेकिन जहां से ये चार्ज ले सकता था वो है क्या इसके पास? नहीं है ना। तो कहां से लेगा चार्ज? भूखे होने से क्या होता है? जब तक खाना नहीं है तब तक क्या फर्क पड़ रहा है? भूखे रह जाओगे। वही काम बेचारा इसके साथ हो रहा है कि जो उसने पहले ले लिया डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले, और जब बैटरी को हटा दोगे तो जो उसको चार्ज दे सकता है वो तो उसके पास रहा ही नहीं। अब चार्ज कहां से लेगा? बैटरी से तो लेगा। जब उसके पास वो चीज है ही नहीं तो लेगा कहां से चार्ज? अब ये चाहे इसको बेशक और भूख लग गई, इसकी कैपेसिटेंस और बढ़ गई, जितना चार्ज है उतना ही चार्ज रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको जो चार्ज दे सकता है अब सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, तो जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। इसको कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं कि जितना है उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सोर्स इसको चार्ज दे सकता है वो इसके पास अब नहीं है। तीसरी चीज क्या बताया? पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लगाओगे फार्मूला? Q बाई सी। चार्ज तो वही है, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया। इनिशियल चार्ज जब वैक्यूम था, इनिशियल कैपेसिटेंस जब वैक्यूम था, तो पोटेंशियल भी कौन सा? जब वैक्यूम था। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना हो गया? याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स V नॉट बाय K। यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं बैटरी को हटा करके तो चार्ज K टाइम्स हो जाता है, सॉरी कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है। चार्ज में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि सोर्स जो उसको चार्ज दे सकता है वो उसके पास नहीं है। तो जितना इसने पहले ले रखा होगा डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले उतना ही रहेगा। कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? पहले वाले का 1/K टाइम्स हो गया क्योंकि चार्ज वही है। कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया, देन पोटेंशियल बिकम्स 1/K टाइम्स। तीसरी चीज आ जाओ, चौथी चीज आ जाओ, फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो मान लेता हूं E, क्या होगा ये? E का फार्मूला होता है V बाई डी, पोटेंशियल ग्रेडियंट E इक्वल्स टू dV अपॉन dr। याद करो, वही फार्मूला यूज कर रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना चेंज हुआ? V नॉट बाई K, D इज सेम, और V नॉट बाई डी इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। दिस इज इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले रहा होगा जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला होगा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? E नॉट बाय K, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिटवीन द प्लेट्स, दिस बिकम्स 1/K टाइम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 1/K टाइम्स। इसको आप एक तरीके से और भी समझ सकते हो, पॉज करो, नोट करो। इसको एक और तरीके से बता रहा हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट से भी समझ सकते हो, जैसे मैंने बताया V बाई डी का फार्मूला यूज करके। एक और तरीके से समझ सकते हो, पॉज करो, इसको नोट करो। चलो यहां साइड में कर देते हैं। अल्टरनेट मेथड, एक और मेथड देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है? सिग्मा बाय एब्सोल्यूट नॉट। एब्सोल्यूट नॉट कितना हो जाएगा? K एब्सोल्यूट नॉट, क्योंकि अब मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो यहां पर एक्चुअली में क्या होना चाहिए? अब EM होना चाहिए, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसको? सिग्मा अपॉन K E नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन K E नॉट। और ये कितना हो गया? बिटवीन द प्लेट्स जो पहले था, जो वैक्यूम था, तो E कितना हुआ फिर? E हो गया E नॉट बाय K। तो ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आया। पॉज करके नोट करो। एक बार और बता देता हूं, कैपेसिटेंस बिकम K टाइम्स, चार्ज नो चेंज। ध्यान रखना इसमें हमेशा कि जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होता है, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, देन डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, तो चार्ज में कोई चेंज नहीं रहता। भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्यों मैंने बताया, पूरा एक्सप्लेन किया। पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स 1/K टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो बिकम्स 1/K टाइम्स। या तो ऐसे समझो या ऐसे समझो, कान को ऐसे पकड़ो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉज करके नोट करो। नेक्स्ट चीज करते हैं इसमें अब, एनर्जी। फिफ्थ, एनर्जी। तो एनर्जी क्या फार्मूला होगा? हाफ CV²। एनर्जी इज हाफ CV²। अब देखो यहां पर हाफ C
के सी प्रूव किया अभी, वी नॉट बाई के अभी निकाला हमने पीछे, दिस बिकम्स हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाई के स्क्वायर, एक के को मारा तो 1/k हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। ये कौन सी एनर्जी होगी? ये होगी जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला होगा, क्योंकि उस टाइम का कैपेसिटेंस है, उस टाइम का पोटेंशियल है। तो ये एनर्जी कितनी हो गई? U बाई के, तो ये U नॉट मान लेते हैं, तो ये एनर्जी जो हो गई वो U नॉट बाई के टाइम्स हो गई, एनर्जी इसकी 1/k टाइम्स हो गई। अगर ये पूछे इसमें कहीं कि भाई एनर्जी पहले कितनी थी? U नॉट, अब कितनी हो गई? U नॉट बाई के। एनर्जी क्या हुआ? एनर्जी में चेंज कितना आया? व्हाट इज द चेंज इन द एनर्जी? चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में कितना चेंज आया? तो एनर्जी में चेंज आया आपका, पहले की एनर्जी कितनी थी? U नॉट, अब हो गई U नॉट बाई के। U नॉट कॉमन ले सकते हैं, ये पहले की एनर्जी है 1 - 1 बाई के नॉट के। अब एक चीज देखो, के की वैल्यू जो होती है, ये डी कह सकते हैं, चेंज इन एनर्जी या इंक्रीज इन एनर्जी बोल सकते हैं इसको, चेंज इन एनर्जी बेसिकली, इनिशियल एनर्जी और ये फाइनल एनर्जी, तो जो भी होगा इंक्रीज डिक्रीज अभी पता लगेगा। तो ये हो गया हमारा के की वैल्यू जो होती है हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, सिर्फ एयर के लिए, वैक्यूम के लिए 1 लेते हैं, बाकी सबके लिए के की वैल्यू मोर देन 1 होती है। तो 1 बाई के इज लेस देन 1, तो 1 में से माइनस किया एक ऐसे नंबर को जो लेस देन 1 है, तो दिस विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा यू होगा, जो चेंज इन एनर्जी होगी, वो पॉजिटिव में होगी, यानी इसकी एनर्जी क्या हो गई है? एनर्जी क्या हुई? यानी इनिशियल एनर्जी क्या थी? यानी कि जो इनिशियल एनर्जी थी ज्यादा थी और बाद की एनर्जी है कम, तो इसका मतलब एनर्जी में क्या हुआ? डिक्रीज आया। या इसको ऐसे ऐसे मत लिखो, इसको इस तरीके से लिखो, चलो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, चलो ये फाइनल अपॉन माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा आपका 1/k - 1। तो k की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो u नेगेटिव आ गया। इसका मतलब एनर्जी जो हुई है वो डिक्रीज करी है। क्यों? क्योंकि फाइनल कम है और इनिशियल क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब एनर्जी डिक्रीज की, तो एनर्जी गई कहां? एनर्जी गई कहां? जो एनर्जी डिक्रीज हुई वो गई कहां? जो एनर्जी डिक्रीज हो गई वो सिस्टम से बाहर चली गई, यानी कि लॉस हो गई एनर्जी से। यानी सिस्टम से कोई ऐसी चीज, एक्सटर्नल एजेंट जो एनर्जी को लेकर उड़ गया, यानी कि सिस्टम से एनर्जी कम हो गई, कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो एनर्जी को यहां से लेकर के बाहर चला गया। समझ में आ गया? तो ये इसका मतलब एनर्जी क्या गई? डिक्रीज हुई, यानी कि जो एनर्जी है वो सिस्टम से बाहर चला गया, लॉस हो गया, ऐसे कह सकते हैं। यहां से एनर्जी को कोई और लेके उड़ गया। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी में डिक्रीज हुआ है, देयर इज डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, पॉज करके नोट करो। एनर्जी में आ गए, अब आता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी में क्या होगा? देखो, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब U, स्मॉल u से डिनोट कर दिया। क्या होता है फार्मूला? याद करो, एनर्जी डेंसिटी का हाफ एप्सिलॉन नॉट, लास्ट क्लास में ड्राइव कराया था। तो मीडियम डाल दिया तो क्या लिखेंगे? EM और इंटू E स्क्वायर। डायलेक्ट्रिक डाल दिया तो वैक्यूम थोड़ी रहेगा, ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है ना, वैक्यूम होता था E नॉट इंटू E स्क्वायर, नहीं तो EM इंटू E स्क्वायर, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मीडियम का। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? EM E नॉट, और E का अभी लिखा था हमने E नॉट बाई के होल स्क्वायर, तो वही आ गया 1/k टाइम्स ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। तो ये वैक्यूम वाला हो गया, जब वैक्यूम में होगा सब कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैक्यूम में था बिटवीन द प्लेट्स और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, तो ये आ जाएगा U नॉट बाई के। तो एनर्जी डेंसिटी भी 1/k टाइम्स हो गई। तो अभी तक देखो जो भी हमने किया, कहने का मतलब ये है कि जब बैटरी को डिस्कनेक्ट किए और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया, चार्ज में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ऐसे केसेस में चार्ज में चेंज नहीं आता है, और इसको हम क्या कह सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि कैपेसिटर को भूख तो लगी, तलब तो लगी उसको चार्ज की, लेकिन चार्ज लेगा कहां? एनर्जी लेगा कहां से?
जो उसको एनर्जी दे सकता है वो तो उसके पास है ही नहीं, यानी बैटरी सोर्स नहीं है। तो क्या करेगा फिर वो, एनर्जी कहां से लेगा, जितना है उतना ही लेके बैठा रहेगा। तो नो चेंज इन द चार्ज, ठीक है। तो चार्ज में कोई चेंज नहीं आया। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, कैपेसिटर में आप कहोगे जी चार्ज में कोई चेंज नहीं आया, तो एनर्जी में क्या चेंज नहीं आया, क्यों चेंज नहीं आया, फिर एनर्जी भी चेंज नहीं होनी चाहिए चार्ज में अगर नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं ना। लेकिन यहां जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है। तो हमने देखा कि इसमें पोटेंशियल भी 1/k टाइम्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/k टाइम्स हो गया, इसीलिए एनर्जी भी 1/k टाइम्स हो गई, क्योंकि इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है। समझ में आ गया। तो परमिटिविटी इसमें जो है k टाइम्स हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/k टाइम्स हो जाएगा, इसलिए एनर्जी भी 1/k टाइम्स हो जाएगी। अभी आपने ड्राइव करके दिखाया, एनर्जी डेंसिटी भी 1/k टाइम्स हो गई। यानी एक्सेप्ट कैपेसिटेंस दैट बिकम्स k टाइम्स एंड नो चेंज इन द चार्ज, बाकी सारी चीजें इसमें 1/k टाइम्स हो गई। अब इसमें एक और चीज देखो, सपोज करो मैं एक चीज निकालना चाहूं कि फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इस केस में फोर्स कितना लग रहा है प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में, ठीक, या फोर्स में कितना चेंज आया। भाई पहले सपोज करो ये हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, इस पे प्लस दिया, इस पे माइनस दिया, तो इस पर मान लो फोर्स निकालना है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, इस पर मान लो फोर्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकालेंगे। यहां पर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, ई एक प्लेट का कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंगल प्लेट का होता है, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इतना होगा। अच्छा, सिग्मा की जगह लिखते हैं चार्ज अपॉन एरिया, तो 2 ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस चार्ज का इस प्लेट पे। फोर्स कितना लगेगा, एफ हो जाएगा ई इंटू क्यू, क्यू मतलब इसके ऊपर चार्ज, तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू तो क्यू ही रहेगा और क्या होगा, तो ई की जगह डाल देंगे क्यू अपॉन ए 2a एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू, तो दैट विल बी क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जब कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो ये इस पर इतना फोर्स लगाएगा, यही इस पर इतना ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि चार्ज दोनों पे सेम है ना भाई, मैग्नीट्यूड ही तो अलग अलग है, प्लस और माइनस, मैग्नीट्यूड क्यू जो इसके ऊपर वही इसके ऊपर। भाई सिग्मा क्या होगा, सिग्मा लिखेंगे तो क्यू बाई ए, वही इसके ऊपर वही इसके ऊपर, बस इस पे माइनस इस पे प्लस, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम, इसीलिए मैंने इस प्लेट के ऊपर भी टोटल चार्ज क्यू ही लिखा है। समझ में आई बात। अब क्या कर रहे हैं, नाउ यही हमने डाइलेक्ट्रिक लिया, कैपेसिटर लिया, प्लस माइनस, और इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, इसको लिखते हैं सिग्मा इंड्यूस्ड और सिग्मा इंड्यूस्ड माइनस। अब इसके ऊपर जो फोर्स होगा इस वाले प्लेट के ऊपर वो ये, अच्छा इस पे क्या होगा, सिग्मा प्लस, तो प्लस सॉरी माइनस, प्लस, हाँ माइनस, और इस पर प्लस, ठीक। तो एक तो फोर्स इसका होगा इसके ऊपर, एक फोर्स इस चार्ज का होगा इसके ऊपर, यानी इसको प्लेट की तरह ले लो इसके ऊपर, और इसका होगा इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर कितना होगा, टोटल फोर्स निकालना। देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पहले। ई मैं कुछ लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूं कि इस प्लेट का, यानी पूरे के पूरे जितने भी इसमें, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, 3 प्लेट कंसीडर करेंगे इसमें, इन तीनों प्लेट का इंडिविजुअली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसका, ठीक। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये इधर की तरफ होगा, इसको लिख दो ई सिग्मा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये प्लस माइनस है, ये माइनस है, ये भी इसको इधर चलेगा, सेम प्लस कर देंगे, तो सिग्मा आई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका यहां कितना होगा, इसका यहां कितना होगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी इसका ध्यान से अगर देखो तो प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इधर, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनाएंगे इस चार्ज का, तो इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा, यानी इसका इधर की साइड लिखेंगे इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहां क्या लिख दिया, ई सिग्मा इंड्यूस्ड, ठीक है। अच्छा ऐसे ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, यहां पर इधर की तरफ होगा, यानी कि माइनस वाले का, यानी इस तरफ आ गया इधर की तरफ,
माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ये लिख दिया मैंने, इस प्लस का यहां कितना होगा ई सिग्मा इंड्यूस्ड, यानी कि प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड टू एप्सिलॉन नॉट। देखो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कैसे देखो, एक बार और देखो ध्यान से, जैसे ये प्लस का पॉजिटिव का मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा राइट साइड, माइनस लेफ्ट साइड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस तरफ होगा, एरो दिखा दिया मैंने, माइनस लेफ्ट साइड, इस प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इस तरफ होगा। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहां पर, क्लियर। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उसके ऊपर चार्ज है। कितना चार्ज है इसके ऊपर, क्यू, मैग्नीट्यूड तो क्यू ही है, इसने इसको मारा, तो क्या बचा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए, टू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो ये वही आ गया जो ये है, यानी कि प्लेट डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो 1/k टाइम्स हो जाता है बिटवीन द प्लेट्स, लेकिन जो फोर्स लगता है ना प्लेट्स के बीच में वो सेम लगता है। तो यानी इसमें हम कह सकते हैं कि नो चेंज, नोट कर लो उसको, नो चेंज ऑन फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, नो चेंज ऑन द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, यानी प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जितना फोर्स इसके ऊपर लगाएगा उतना ही ये फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन होगा अपोजिट और इक्वल भी है, तो दे विल नलिफाई। तो इस पर जो फोर्स होगा खाली इसी का तो बचा, और इसका चार्ज तो वही है जो पहले था, क्योंकि चार्ज में तो यहां कोई चेंज आता नहीं है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो इस प्लेट के चार्ज में थोड़ी कोई चेंज आ रहा है, चार्ज तो वही है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो इसका मतलब फोर्स में कोई चेंज नहीं आया। क्लियर। तो इसमें हमने क्या देखा कि कैपेसिटेंस k टाइम्स हो गया, चार्ज में कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद हमने क्या देखा, बाकी सारी चीजें 1/k टाइम्स हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एनर्जी क्या करी, डिक्रीज करी, यानी कि यहां से एनर्जी कोई लेके उड़ गया, बाहर चला गया, कोई ऐसा सोर्स एजेंट जिसने एनर्जी को चूस लिया, बाहर फेंक दिया, ठीक। उसके बाद फोर्स बिटवीन द प्लेट्स नो चेंज, जो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स है नो चेंज, क्योंकि जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा, दोनों का फोर्स इक्वल अपोजिट होगा। तो बचा जो इसके ऊपर फोर्स वो इसी का बचा जो पहले था, और इस पर चार्ज वही है जो पहले था, इसलिए फोर्स भी वही रहेगा। तो फोर्स में कोई चेंज नहीं आया। तो ये सारी चीजें हमने करी जब हमने क्या डाल दिए, बैटरी डिस्कनेक्ट किया और डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब दूसरा केस बनाते हैं, देखो अब दूसरा केस बनाते हैं, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। अब हम क्या किए, अब हम ये किए कि बैटरी को तो हम रखे हैं कनेक्ट करके, बैटरी को तो हम रखे हैं कनेक्ट करके और डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, यानी कि बैटरी को जोड़े रखे हैं और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है। तो क्या होगा देखो, देखते हैं। नंबर 1 कैपेसिटेंस, तो देखो जी वही बात, कैपेसिटेंस तो k टाइम्स ही होगा, क्योंकि इसको बैटरी से कोई लेना देना नहीं है। कैपेसिटेंस k एप्सिलॉन नॉट a/d, ठीक। कैपेसिटेंस उस पर डिपेंड नहीं करता कि इससे बैटरी कनेक्टेड है कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ डिपेंड करता है एरिया पे, डिस्टेंस पे और बीच के मीडियम पे। तो बीच का मीडियम तो वही डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो k टाइम्स हो गया। दूसरी चीज, इस केस में देखो, मैं तीसरा पहले कर देता हूं, थर्ड वाला केस, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी V = V0 सेम। भाई जितना सोर्स, जो सोर्स कनेक्टेड है, मान लो हमने कैपेसिटर लिया और बैटरी जोड़ दिया, मान लेते हैं बैटरी V0 है,
ठीक, तो जो सोर्स का वोल्टेज होगा पूरी सर्किट का वोल्टेज भी तो वही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी तो वही होगा। ठीक, किरचॉफ लॉ, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां उतना ही यहां। तो इसमें इस केस में ध्यान रखना पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज नहीं आता, जो सोर्स कनेक्टेड है वो इसका 100 वोल्ट का मान लो बैटरी है तो 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, तीसरी बात। अब दूसरी बात करते हैं, चार्ज क्यू क्या लिखेंगे, CV, C क्या है KC नॉट, V क्या है V नॉट। C नॉट V नॉट क्या होगा, पहले का चार्ज। तो चार्ज कितना टाइम्स हो गया, चार्ज बिकम्स K टाइम्स। अब बात वही आगे देखो, अब क्या हुआ कि यहां कहोगे यहां कैसे चार्ज बढ़ गया जी, चार्ज यहां ऐसे बढ़ गया, भूख लग गई, खाना पड़ा हुआ है लपेट दिया है, भूख लगी, खाना पड़ा है, चार्ज पड़ा है, बैटरी पड़ी है, ले लिया। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि चार्ज इसीलिए इसका बढ़ा, K टाइम्स हुआ, यानी कि चार्ज बिकम्स K टाइम्स। थर्ड चीज पे आ जाओ, क्या रह गया, पोटेंशियल तो वही रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड पा जाते हैं। फोर्थ चीज, सॉरी फोर्थ, E क्या होगा, वही V/D वाला करते हैं कि खेल, दोनों से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, V/D से कर लेते हैं। तो V/D, तो V कितना है, V है यहां पर V नॉट, डिस्टेंस वही, भाई साहब ये तो वही रह गया, यानी कि पोटेंशियल वही रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं आया। अब कहोगे जी एक तरीके से, दूसरे तरीके से समझाओ, लो जी अल्टरनेट मेथड। E का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स सिग्मा बाई एब्सोल्यूट नॉट। ठीक है, सिग्मा की जगह क्या करोगे आप, KE नॉट करोगे, KE नॉट, सिग्मा क्या करोगे, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना टाइम्स हो गया, चार्ज बिकम्स K टाइम्स KQ नॉट अपॉन KA एब्सोल्यूट नॉट। K ने K को मारा तो दिस बिकम्स K अपॉन A एब्सोल्यूट नॉट। ये तो पहले की सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, सेम ही तो है, नो चेंज, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई चेंज नहीं आया। यानी क्या देखा हमने, क्योंकि यहां पर चार्ज K टाइम्स हो गया, चार्ज K टाइम्स हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी तो K टाइम्स हो गई, तो K ने K को मारा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सेम। यानी इस केस में पोटेंशियल में भी कोई चेंज नहीं आता, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं आता। आगे आ जाओ जी, फिर एनर्जी, पॉज करके नोट करो, वही सारी चीजें कर रहे हैं जो हमने अब तक किया, सेम, बस दूसरा केस। एनर्जी, एनर्जी में क्या चेंज आएगा देखो, यू क्या लिखेंगे, हाफ, और CV स्क्वायर, KC, और V तो वही है V नॉट, नो चेंज इन द V, अभी लिखा था पीछे, तो K हाफ, ये C नॉट हो गया, K हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, ये पहले की एनर्जी, तो एनर्जी बिकम्स K टाइम्स। एनर्जी कितने टाइम्स हो गई, K टाइम्स हो गई एनर्जी। यानी पहले वाले केस में एनर्जी क्या था, 1/K टाइम्स एनर्जी डिक्रीज हुई थी, यहां पर एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कहां से आई एनर्जी, एनर्जी इंक्रीज कर रही है, कहां से आई एनर्जी, बताओ, ये एनर्जी आई कहां से, पहले केस में तो एनर्जी डिक्रीज कर रही थी, अब एनर्जी क्या कर रही है, इसकी इंक्रीज कर रही है, एनर्जी आई कहां से, जबकि इस प्रोसेस में डिक्रीज होना चाहिए था एनर्जी, कुछ सिस्टम से बाहर जाना चाहिए था, जबकि यहां तो उल्टा केस हो रहा है, एनर्जी उसकी बढ़ रही है। देखो एनर्जी इसकी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जैसे इसका क्या हुआ, हमने डाइलेक्ट्रिक डाला, कैपेसिटेंस बढ़ा, ये और चार्ज स्टोर करेगा। यानी कि ऐसे मान लो
ये बैटरी का प्लेट है, एक प्लस और एक माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यहां हमने बैटरी जोड़ा हुआ है। तो ये बैटरी क्या करेगा? बैटरी ये करेगा, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा और तोड़ के यहां पहुंचा देगा, कुछ इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा यहां से और यहां पहुंचा देगा। जितना इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचाएगा उतना चार्ज यहां बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, यहां उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। यानी इस तरीके से क्या करता है, जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी चार्ज नहीं देता, बैटरी सिर्फ क्या करता है, चार्ज को यहां से तोड़ता है, यहां से यहां पहुंचा देता है। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो जितना यहां से तोड़ेगा उतना यहां प्लस आएगा, जितना तोड़ के यहां पहुंचाएगा उतना ही माइनस आएगा। समझ में आ गया? तो चार्ज क्या कर रहा है इस पर, हम कह सकते हैं कि बैटरी क्या कर रहा है, चार्ज इस पर इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव वाली प्लेट पर चार्ज को इंक्रीज कर रहा है। एक्चुअली में इंक्रीज नहीं कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन को भगा रहा है, तोड़ तोड़ के यहां पहुंचा रहा है। तो हमें लग रहा है चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो उस चार्ज के इंक्रीज करने से एनर्जी भी क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज कर रही है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। चार्ज बढ़ा, एनर्जी बढ़ी। पहले वाले केस में क्या था, चार्ज कंजर्व था, चार्ज कंजर्व था, चार्ज में कोई चेंज नहीं आता था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि चार्ज में इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए क्या कर रहा है, इसकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है। कितनी इंक्रीज कर रही है, तो बोलेंगे इंक्रीज इन एनर्जी। कितनी इंक्रीज इन एनर्जी हुई, पहले एनर्जी कितनी थी, यह हम बोल सकते हैं, हाँ इंक्रीज बोलो। तो पहले एनर्जी कितनी थी, बाद में हो गए के यू नॉट, इनिशियल थी यू नॉट, तो यू नॉट और के माइनस वन, तो एनर्जी ये डेल्टा यू आ गया, इतनी एनर्जी इसकी इंक्रीज गई। इससे पहले हमने डिक्रीज एनर्जी निकाली थी, 1/k टाइम था, यहाँ 1/k हो गया था, यहाँ k है k माइनस वन, तो यहाँ एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। अब एक चीज देखो, ये एनर्जी इंक्रीज हुई, ये एनर्जी आई कहां से, मैंने क्या बताया, बैटरी काम कर रहा है। बैटरी कितना काम कर रहा है, देखो निकालते हैं, वर्क डन बाय बैटरी। इसको पॉज करके नोट करो, ये बता रहा हूं साइड में, वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी कितना काम कर रहा है, बैटरी काम कर रहा है V नॉट इंटू क्यू, वी नॉट इसका पोटेंशियल है, V नॉट इंटू क्यू। बैटरी कितना काम कर रहा है, V नॉट इंटू क्यू। अच्छा ये क्या था, U तो था हमारा हाफ और हाफ के सी वी नॉट स्क्वायर था, सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, और ये था के माइनस वन, ये था। ठीक, ये बैटरी इतना काम कर रहा है क्योंकि बैटरी यहां से यहां तक पहुंचा रहा है, तो कितने चार्ज को पहुंचा रहा है, कितने चार्ज को पहुंचा रहा है, बैटरी चार्ज को पहुंचा रहा है, मान लो यहां से यहां तक क्यू चार्ज को ले जा रहा है, क्यू नॉट ले लो, क्यू नॉट चार्ज को ले जा रहा है। ठीक, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्यू नॉट की जगह क्या डाल सकते हैं, क्यू नॉट की जगह डाल सकते हैं हम सी नॉट इंटू वी नॉट। ठीक, तो कितना हो गया फिर ये सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर। ये वो काम है जो कौन कर रहा है, बैटरी कर रहा है। एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, इतनी एनर्जी स्टोर हो रही है। ये कौन काम कर रहा है, इतना काम कौन कर रहा है, बैटरी। एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, इतनी। ये सॉरी, ये कौन काम कर रहा है, बैटरी। बैटरी इतना काम कर रहा है, एनर्जी इसमें, इसकी बैटरी एनर्जी जो है इसकी इतनी इंक्रीज कर रही है। ये हो गया इसका चेंज इन एनर्जी, इतनी इसकी एनर्जी चेंज कर रही है। ठीक, और बैटरी इसमें इतना काम कर रहा है। इसमें क्या चेंज कर सकते हैं हम, नहीं इसमें सी नोट मत करो, सी नोट के क्या डाल दो, सी नोट की जगह डाल देते हैं इसको वी नॉट और ये के सी नॉट, क्योंकि कैपेसिटेंस का केस हो गया ना। पहले वाला क्या था, पहले वाला क्या था, माइनस भी करना पड़ेगा इसमें, माइनस ये पहले का नहीं है, सब कुछ फाइनल है। हाँ वी नॉट तो वही है बैटरी, और इसके क्या डाल देंगे इसमें हम सी नॉट वी नॉट, ये तो कितना हो जाएगा फिर ये सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, तो माइ के टाइम्स, और ये हो जाएगा सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। ये कितना आ गया, सी नॉट वी नॉट स्क्वायर और के माइनस वन, ये आ गया। देखो इसको एक बार समझो, देखो क्या हो रहा है, ये जो है कैपेसिटर की एनर्जी इंक्रीज कर रही है। पहले एनर्जी कितनी थी, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, बाद में एनर्जी कितनी हो गई, के टाइम्स ऑफ हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर।
तो एनर्जी के टाइम्स हो गई। अच्छा अब देखो, अगर यहां पर डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो बैटरी को कितना काम करना पड़ रहा था, बैटरी को कितना काम करना पड़ रहा था, इसको हम लिख सकते हैं ये V नॉट इंटू क्यू नॉट, इतना काम करना पड़ रहा था बैटरी को। ठीक, अब कितना करना पड़ रहा है, इसको क्यू लिखो, बैटरी का तो पोटेंशियल वही है ना, बैटरी का पोटेंशियल थोड़ी चेंज हुआ है, तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है। अब पहले कितना काम करना पड़ रहा था बैटरी को, V नॉट इंटू क्यू, इसको चार्ज करने के लिए पहले कितना काम करना पड़ रहा था, अब कितना काम करना पड़ेगा, V नॉट इंटू क्यू, यानी वही पोटेंशियल अब इसको कितना चार्ज देना है, क्यू, वही पोटेंशियल पहले कितना चार्ज दे रहा था, क्यू नॉट की जगह डाल दिया C नॉट इंटू वी नॉट, तो V नॉट स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर है मतलब ये। ठीक, यहां क्या डाल दिया क्यू की जगह, के टाइम्स ऑफ क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ये क्यू नॉट है, चार्ज हमने देखा क्यू इसमें के टाइम्स हो जाता है, तो के सी नॉट वी नॉट कर दिया, तो के सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर हो गया, के कॉमन ले लिया, इसमें से सी नॉट वी नॉट कॉमन ले लिया स्क्वायर, तो ये आ गया सी नॉट वी नॉट स्क्वायर के माइनस वन। अब एक चीज देखो, ये अब बैटरी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, और इतनी एनर्जी क्या हो रही है इसमें, इंक्रीज कर रही है, यानी कि पहले जो बैटरी काम कर रहा था उससे कितना ज्यादा उसको काम करना पड़ रहा है अब इतना, उससे कि कितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रही है इतनी, तो क्या जितना काम किया उतनी एनर्जी स्टोर हुई। देखो अभी मैंने क्या बताया था, जब हमने देखा कि बैटरी को जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला कैपेसिटर में तो एनर्जी बिकम्स के टाइम्स, अब हमने सोचा भाई एनर्जी बढ़ कैसे गई, पहले तो घट रही थी, भाई यहां पर देखो ना एनर्जी घट ही रही है, बढ़ नहीं रही है। एक्चुअली में देखेंगे पहले से कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे ठीक है कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ गई, लेकिन अगर हम चेंज देखते हैं कि भाई काम कितना हुआ, बैटरी ने पहले कितना काम किया था, अब कितना काम कर रहा है, तो बैटरी ने को इतना काम करना पड़ा और इस काम से उसकी एनर्जी इतनी स्टोर हुई, यानी इसकी आधी एनर्जी स्टोर हो गई। आधी एनर्जी कहां गई, इसकी आधी ये है, यानी जितना बैटरी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा उस काम की आधी एनर्जी लॉस हो गई, यानी कि बाहर चली गई। वही पहले हो रहा था, बाहर जा रही थी, यानी कि एनर्जी को कोई सोर्स था जो एनर्जी को ले जा रहा था। तो एनर्जी कैपेसिटर के बढ़ने के बावजूद एनर्जी यहां से क्या होती है, सिस्टम से बाहर चली जाती है। कितनी चली जाती है, जितना काम कर रहा है बैटरी को जितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है उसकी आधी एनर्जी बाहर चली जाती है, आधी एनर्जी उस पर रह जाती है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। तो हमने यहां पर क्या देखा कि आपको बता दूं, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या किया, कि जब बैटरी को कनेक्ट रखते हैं और डाइलेक्ट्रिक कनेक्ट रखते हैं और डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटेंस के टाइम्स, क्योंकि कैपेसिटर का बैटरी से कोई लेना देना नहीं, चार्ज बिकम्स के टाइम्स, पोटेंशियल में नो चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड नो चेंज, एनर्जी के टाइम्स। फिर हमने देखा एनर्जी जब इंक्रीज हुई तो इतनी एनर्जी इंक्रीज हुई, पहले कितनी थी और बाद में कितनी हुई, इतनी, तो पहले में से बाद वाला माइनस कर दिया, बाद में जो बाद में एनर्जी आई के टाइम्स हुई, पहले वाली माइनस कर दिया, इतनी एनर्जी। तो हमने सोचा भाई एनर्जी इंक्रीज कहां से हो गई, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, बाद की ज्यादा है, कम पहले कम, एनर्जी गई, इंक्रीज कैसे हुई, जबकि पहले वाले हमने केस में देखा एनर्जी डिक्रीज हुई। तो उसके लिए हमने एक और फंडा लगाया कि भाई यहां पर क्या है कि जब हमने देख रहे हैं कि यहां पर जब बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी इसको क्या कर रहा है, चार्ज को यहां से ले रहा है, यहां इलेक्ट्रॉनों को यहां से ले रहा है, यहां पहुंचा रहा है, यहां से ले रहा है यहां पर, यानी बैटरी कुछ काम कर रहा है। पहले ही बैटरी काम कर रहा होगा भाई, पहले भी तो जब चार्ज कर रहे होंगे कैपेसिटर को, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा तब भी तो बैटरी काम कर रहा होगा, तब भी यहां से चार्ज यहां से यहां, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा रहा होगा, यहां से यहां पहुंचा रहा होगा। तो पहले उस टाइम उसको कितना काम करना पड़ता होगा, इतना। अब कितना काम करना पड़ता है, इतना, यानी कि चार्ज जो हो गया वो के टाइम्स हो गया, है ना, पहले वही था, चार्ज में नो चेंज। तो यहां पर हमने क्या किया, क्यू नोट किया, सी नोट इंटू वी नोट डाल दिया, तो वी नोट स्क्वायर हो गया, यहां भी यहां डाल दिया वही के सी नोट इंटू वी नोट, तो ये हो गया के टाइम्स, तो माइनस किया तो आपके आ गया सी नोट वी नोट स्क्वायर के माइनस वन, यानी इतना काम बैटरी कर रहा है, इतना एनर्जी बढ़ रही है, यानी इतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है बैटरी को, और ये इसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो इसकी आधी है, तो आधी एनर्जी तो अब भी लॉस हुई, जैसे पहले लॉस हो रही थी अब भी उतनी ही लॉस हो रही है, उतनी ही नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे पहले एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रही थी, कोई ले जा रहा था, ऐसी एनर्जी यहां इंक्रीज कर रही है, जैसे सिस्टम से बाहर जा रही है, तो यहां भी वही चीज हो रहा है। एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं, चलो पॉज करके नोट करो इसको सारा। इसमें एक चीज और लिख लो चाहो तो, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू
हाफ ऑफ द इंक्रीज इन एनर्जी, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द इंक्रीज इन एनर्जी, यानी जितनी बैटरी वर्क कर रहा है उसकी आधी एनर्जी लॉस हो रही है या आधी एनर्जी स्टोर हो रही है। कान को भाई वही बात, इधर से पकड़ो, बात एक ही है। अब आ जाओ एनर्जी डेंसिटी में। एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी में क्या हुआ देखो, वही एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं भाई, हाफ ई नॉट ई कर देते हैं, ई एम कर देते हैं हाफ, और ई एम क्या है, के ई नॉट, ये क्या हो गया, के टाइम्स था इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम्स हो गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कितना टाइम्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम्स हो गया, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, नो चेंज, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में नो चेंज, तो के हाफ एब्सोल्यूट नॉट ई स्क्वायर, यानी ई इक्वल्स टू ई नॉट, तो कोई चेंज नहीं, तो एनर्जी डेंसिटी के टाइम्स हो गया। तो इसमें ऐसे कह सकते हैं हम कि पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होता, बाकी सारी चीजें के टाइम्स हो जाती है। याद कर लो इस चीज को, समझ में आ गया। एक कौन वो कर सकते हैं, फोर्स और निकाल सकते हैं इस पर, देखो जैसे हमने पहले फोर्स निकाला था, यहां भी फोर्स निकाल सकते हैं, मतलब प्लेट्स के बीच में फोर्स, तो वही सेम कंसेप्ट लगाते हैं, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। वहां पर देखा था हमने, डायरेक्टली डालने से फोर्स में कोई चेंज नहीं आया था, यहां देखते हैं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में फोर्स कितना चेंज आया, जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको, कंसेप्ट वही लगा के सेम जैसे हमने पहले सीखा, फुल्ली फील्ड है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा आई, प्लस सिग्मा आई और माइनस सिग्मा, ये माइनस ये प्लस, माइनस चार्ज है इस प्लेट के ऊपर और ये प्लस, ठीक है। अब इस पर देखो, इस पर फोर्स निकालना है, मान लेते हैं इस पर चार्ज क्यू है, तो इसका फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पहले, ई नेट कितना होगा, ई नेट होगा इसका आप क्यू सिग्मा अपॉन 2 एब्सोल्यूट नॉट, इसका यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस सिग्मा आई अपॉन 2 एब्सोल्यूट नॉट, अच्छा यहां माइनस है, यहां प्लस होगा तो इसको माइनस कर देते हैं, प्लस सिग्मा आई अपॉन 2 एब्सोल्यूट नॉट, इसका चार्ज ले लिया मैंने क्यू, क्यू 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 नॉट नहीं क्यू, ठीक है। अच्छा अब यहां पर क्या करेंगे, देखो ये कट गया तो क्यू ने इसको मारा, तो क्यू अपॉन 2 एब्सोल्यूट नॉट इंटू सिग्मा अपॉन 2 इंटू क्यू। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो यहां क्या डाल देंगे सिग्मा की जगह, क्यू बाई ए 2 एब्सोल्यूट नॉट इंटू क्यू, क्या हो गया, क्यू क्या होता है इसमें, क्यू बिकम्स के टाइम्स, ध्यान रखना ही बताया था, तो ये भी के क्यू, ये भी के क्यू, 2a एब्सोल्यूट नॉट, तो कितना आ गया फिर ये के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एब्सोल्यूट नॉट। ये कौन सा फोर्स होगा, क्यू नॉट, ये कौन सा फोर्स होगा, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, डाइलेक्ट्रिक डालने से चार्ज क्यू के टाइम्स हो जाता है, इस प्लेट पे जो चार्ज होगा वो के टाइम्स हो जाएगा, इस प्लेट पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा, अभी हमने प्रूव किया था, तो के इंटू के स्क्वायर हो गया, तो यहां जो फोर्स हो गया, सॉरी हम फोर्स तो निकाल रहे थे, नेट फोर्स, चलो एफ ही लिख देता हूं, एफ नेट, ठीक है, एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट ये हो गया हमारा के स्क्वायर इंटू एफ नॉट, यानी फोर्स जो हो गया वो के स्क्वायर टाइम्स हो गया, पहले वाले में फोर्स में कोई चेंज नहीं आया था, यहां जो फोर्स हुआ वो के स्क्वायर टाइम्स हो गया, समझ में आ गया। अच्छा देखो ये सारी चीजें हमने की कि जब हमने बैटरी कनेक्ट किया, जब हमने बैटरी डिस्कनेक्ट किया, तो हमने एनर्जी निकाली, एनर्जी डेंसिटी निकाली, फोर्स निकाला, देखा कि फोर्स में पहले वाले में कोई चेंज नहीं आता, इसमें फोर्स के स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, फिर चार्ज निकाला, पोटेंशियल निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ये सारी कैपेसिटेंस निकाला, ये सारी चीजें हमने निकाली, कब, जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला, जब हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला। अब देखो क्या जरूरी है कि ऐसा ही केसेस हम डाइलेक्ट्रिक डाल के करें, भाई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाल करके प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज कर दिया, देखो क्यों क्या होगा, फिर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट की जगह क्या डालेंगे, एंड चलो एक केस लाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। देखो बेसिक चीज है कि कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी सब चीज तो सेम है भाई, बाकी कोई भाई बड़ा है उसमें वो नहीं है, पर कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ कर लोगे, कंसेप्ट ध्यान रखो।
डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स बिकम्स डबल। मान लो एक केस बना रहा हूं मैं, बिकम्स डबल। मान लो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस मैंने डबल कर दिया। देखते हैं कैपेसिटेंस क्या हो गया, देखो एब्सोल्यूट नॉट ए अपॉन 2d हो गया ना, तो c/2 हाफ करेंगे तो 2c हो जाएगा। क्लियर? वही दो केस बना रहा हूं, बैटरी पहले बना रहा हूं बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो बैटरी कनेक्टेड है तो v में कोई चेंज नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, ये कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमेशा रहेगा। चाहे डायलेक्ट्रिक वाला केस हो चाहे डिस्टेंस करो, दोनों साथ में भी कर सकते हैं, डायलेक्ट्रिक भी डाल के डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, दोनों का इफेक्ट देखेंगे। इसी में हम क्या करते हैं, मान लो कहता है डिस्टेंस डबल कर दिया, डायलेक्ट्रिक डाल दिया, तो डायलेक्ट्रिक डाल दिया तो कितना हो जाएगा, यहां क्या करोगे डायलेक्ट्रिक डाल दोगे तो k/2 हो जाएगा, यहां c/2 की जगह k c/2 आ जाएगा, यानी कैपेसिटेंस k टाइम्स और डिस्टेंस डायलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस k टाइम्स और डिस्टेंस डबल करने से डिस्टेंस आधा हो जाएगा, कैपेसिटेंस आधा हो जाएगा, तो k/2 टाइम्स हो गया। तो दोनों भी कर सकते हैं साथ साथ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेसिक मैंने क्या बताया, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता, चाहे डायलेक्ट्रिक हो चाहे कोई भी केस हो, बैटरी कनेक्टेड है तो वही पोटेंशियल होगा। तीसरा केस क्या होगा इसमें, देखो पोटेंशियल हो गया चार्ज CV, C कितना है c/2, V कितना है वही V0, नो चेंज, तो कितना हो गया C0 V0 Q0/2, चार्ज कितना हो जाएगा आधा, चार्ज फेंक देगा, वही बात, चार्ज कम हो गया जैसे पहले चार्ज कम हुआ था, ठीक है। चार्ज डिस्टेंस आधा हो गया, तो डिस्टेंस आधा हो गया तो कैपेसिटेंस भी आधा हो गया, पोटेंशियल वही है, तो ठीक है चार्ज आधा हो गया, ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस आधा हो गया, चार्ज भी आधा हो गया। फोर्थ केस इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E = V/d, देखो यहां चेंज आएगा, V क्या है वही है V0, D कितना हो गया D/2, तो 2V0/2 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E0 2E0, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डबल हो गया। एक और केस करते हैं, एनर्जी क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, हाफ कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो गया c/2, C0/2 कर देते हैं इसको, चलो ठीक है। और इसमें क्या चेंज हुआ, V सेम है तो V0² नो चेंज, तो हाफ C0 V0², ये पहले की एनर्जी होगी, तो एनर्जी कितनी हो गई U0/2, ये ऐसी एनर्जी डेंसिटी भी U0/2 हो जाएगी। ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी देखो क्या हो जाएगी U0/2 नहीं, देखो क्या हो जाएगी, ये एनर्जी आ गई, एनर्जी डेंसिटी कितनी हो गई, एनर्जी आ गई, ये सही है कि एनर्जी आ गई, कैपेसिटेंस की जगह हमने c/2 डाल दिया, एनर्जी हो गई आपकी ये, ठीक है U0/2, पोटेंशियल वही। अच्छा एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, हाफ एब्सोल्यूट नॉट, और E क्या डाले हुए, E की जगह डिस्टेंस कितना करा हमने 2d, ये गलत लिख दिया मैंने भाई, ये 2d कर दिया, डिस्टेंस हमने डबल किया है ना, तो ये E0/2 आ गया, E0/2, करेक्शन कर लो थोड़ा सा, E0/2, ठीक है। तो यहां क्या जाएगा E0/2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहां कितना हो गया था हमारा V0, एनर्जी इतनी आ गई, ध्यान रखना थोड़ा सा कहीं गलती हो सकता है, तो मैथमेटिकल एरर है। कैपेसिटेंस कितना हो गया C0/2, क्लियर है, V0 में नो चेंज, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एनर्जी डेंसिटी 1/4 टाइम्स हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी 1/4 टाइम्स हो जाएगी, स्क्वायर करेंगे हाफ एब्सोल्यूट नॉट E0², हाफ एब्सोल्यूट नॉट E², ये पहले की एनर्जी होगी, एनर्जी डेंसिटी है ना। अब एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया E0/2, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी 1/4 टाइम्स होगी। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जब हम मतलब बेसिकली हमें फार्मूला पता होना चाहिए और कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम देख रहे हैं कि क्या चेंज करें, उसके चेंज करने से क्या क्या हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस चेंज करें, बट डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं और डायलेक्ट्रिक भी डाल सकते हैं। तो वो सारे केसेस हम अलग अलग केसेस में बना सकते हैं, सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब दो ही केस बनता है, बैटरी कनेक्टेड, बैटरी डिसकनेक्टेड, ये मैंने कौन सा केस कराया आपको, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड वाला। ऐसे ही आप दूसरा केस कौन सा बना सकते हो, बैटरी डिसकनेक्टेड वाला, उसको अपने आप बना के देखो, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, समझ में आ गया। तो ये चीज जो था हमारा कि हमने देखा कि जब हमने बैटरी ली, कैपेसिटर लिया, उससे हमने बैटरी कनेक्ट किया, चार्ज किया, उसके बाद हटाया, फिर डायलेक्ट्रिक डाला, कनेक्ट किए हुए फिर डायलेक्ट्रिक डाला,
यानी दो केस सिचुएशन बनाई, एक बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड। दोनों सिचुएशन में हमने देखा कि सारी चीजों में क्या चेंज आएगा, और अलग अलग सिचुएशन हम बना सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक डाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स चेंज कर सकते हैं, है ना, और दोनों ही साथ में कर सकते हैं। तो अलग अलग हम खुद ही करके देख सकते हैं। ये मैंने आज का आपका टॉपिक कराया, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये टॉपिक आपको रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए क्या करना है आपको, जो आज पढ़ाया पढ़ते रहना है, पढ़ाते रहना है। टाटा बाय, सी यू अगेन।